हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज का अपना लेसन है भारत के प्रमुख दर्रे और मैं इसमें आपको बताने वाली हूं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एग्जाम के लिए। आप चाहे इंडिया की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको दर्रे से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और यहाँ से आपका नंबर मैं यहाँ से पक्का करवा दूंगी। यानी कि दर्रे से अगर आपका आज के बाद कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो फाइनली आप अच्छे से कर दोगे अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको और अन्य कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दर्रे से संबंधित। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की, जिसमें अपन देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे जो कि अपन ट्रिक वाइज पढ़ने वाले हैं। जहां जहां ट्रिक लगेगी वहां मैं आपको बताऊंगी और आपके मन से कोई ट्रिक बन सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से ट्रिक बन सकती है या मेरे द्वारा बताई गई कौन सी ट्रिक आपको फनी लगी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, यानी कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा राज्य बन चुका है। तो सर्वप्रथम अपन देखेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे के बारे में। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों में से एक है जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुडजिल दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पे? जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा। यानी कि अब इन दर्रों से बनने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाली हूँ, साथ ही इनको याद करने की ट्रिक क्या बनेगी वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे अपन देखेंगे जोजिला दर्रा। इस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। यानी कि सिंधु नदी, जब मैंने आपको नदियों के सारे पार्ट कंप्लीट करवाए थे तब मैंने आपको बताया था कि ये है दो पहाड़, ये है दो पहाड़ और मैंने यहाँ पे कितनी गेज छोड़ी है आप देख सकते हैं। यहाँ से जो निकलने वाली नदी है उसको क्या कहते हैं? घार्ज। और बड़े बड़े घार्ज बनाने का कार्य कौन करती है? गंगा नदी करती है, सिंधु नदी करती है, ब्रह्मपुत्र करती है और सतलज नदी करती है। तो घार्ज बनाने का कार्य कौन करती है? सिंधु नदी। और इन्हीं घार्ज के द्वारा किसका निर्माण कर दिया जाता है? जोजिला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, सिंधु नदी के द्वारा किया गया है। दूसरा आप देखोगे दर्रा। अब दर्रे का अर्थ क्या होता है? दर्रा होता क्या है? तो दर्रा क्या है? तिब्बत भाषा में सड़क को बोला जाता है या सड़क मार्ग को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। तो तिब्बती लैंग्वेज में दर्रे का अर्थ सामान्य भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है? सड़क मार्ग होता है। और सड़क मार्ग कैसा? जो कि दो पहाड़ों के बीच से निकलता है। यहाँ मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी थी जिसमें पानी जो निकलता है, जो नदी है, इसको घार्ज आप कहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मार्ग अच्छे से बन जाए ताकि 4 व्हीलर भी आराम से निकल जाए, उस प्रकार का अगर बने तो दो पहाड़ों के बीच में गुजरने वाले रास्तों को क्या कहते हैं? दर्रा कहा जाता है। इनको दर्रा, यानी कि पहले नदियों के बीच में निकलने वाले को घार्ज कहेंगे और जो पहाड़ों के बीच में जो सड़क का निर्माण होता है उनको आप कहोगे दर्रा। तो अपन पढ़ेंगे जितने भी प्रमुख पहाड़ हैं जिनके मध्य जो रास्ते निकलते हैं या देश के साथ में जो सीमा साझा करते हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बनिहाल दर्रा, नेक्स्ट आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या है? जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के मार्ग को जोड़ता है। अगर आप जम्मू कश्मीर गए हैं, हिमाचल प्रदेश गए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के लिए जो आप रोड का इस्तेमाल करते हो ना, वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। वो कौन सा है? NH-44। कौन सा है? NH-44। और ये क्या है? एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसी बीच अगर आप इस राष्ट्रीय राजमार्ग पे चलते हैं तो आपको यहाँ पे एक सुरंग देखने को मिलेगी, जिस सुरंग का नाम क्या है? जवाहर सुरंग। क्या नाम है इसका? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग, जवाहर टनल भी इसको कहते हैं, सुरंग भी इसको कहा जाता है। जवाहर सुरंग कहाँ पे पड़ेगा? ये राष्ट्रीय राजमार्ग पे आपको देखने को मिलेगा। बनिहाल दर्रा से अगर आप जा रहे हो तो जवाहर सुरंग आपको देखने को मिलेगी, जिसका निर्माण हुआ था 1956 में। 1956 में और क्या होता है? भारत के प्रमुख 3 राज्यों का गठन किया जाता है। कौन कौन से राज्यों का गठन होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का रास्ता NH-44 जो कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। जवाहर सुरंग के अलावा एक और आपको यहाँ पे सुरंग देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है? चेनानी नासरी सुरंग या फिर टनल। अब इसके निर्माण की मैं बात करूं तो इसका निर्माण हुआ था
2017 के अंतर्गत। कब हुआ था इसका निर्माण? 2017 के अंतर्गत। जो भी कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के रास्ते के बीच में, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के इस पे स्थित है। यानी कि पूरे वर्ष भर ये ओपन नहीं रहते हैं, क्योंकि बर्फ के कारण क्या होता है, यहाँ पे खतरा बढ़ जाता है। पूरे वर्ष भर कौन सा ओपन रहता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा क्या है? एक मार्ग का नाम ही है, जिन्होंने इसका मार्ग का नाम दे दिया, जैसे कि बनिहाल दर्रा दे दिया, बुर्जिल दर्रा दे दिया, उसी प्रकार से। तो क्या होता है, श्रीनगर से गिलगित जाने का रास्ता है, यानी कि दोनों के मार्ग को जोड़ने का कार्य करता है बुर्जिला दर्रा। अब गिलगित क्या है? गिलगित एक स्थान का नाम है जो कहाँ पड़ता है? पीओके में पड़ता है। अब पीओके क्या है? तो पाक अधिकृत कश्मीर है। पीओके क्या है? तो अब मुझे नक्शा अच्छे से बनाते याद नहीं है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ, आप प्लीज हिंदी मत बनाइएगा इसकी। ये है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब क्या होता है, ये आ गया इधर पाकिस्तान, यानी कि पाक का एरिया है, फिर चीन का एरिया है, फिर रशिया है, चीन है, ये सारे एरिया इधर हैं। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ तक चला आता है कश्मीर के एरिया में, जिसको अभी क्या कहा जाता है? पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। ये तो कश्मीर का हिस्सा ही है, जिसका नाम दे दिया है पाक अधिकृत कश्मीर। क्यों कहा जाता है, या इनके हिस्से में क्यों आया है? क्या होता है, जब कारगिल का युद्ध होता है 1999 में, क्या होता है 1999 में जब युद्ध होता है, तो क्या होता है, युद्ध लंबे समय तक चलता है और फिर कहा जाता है कि अब युद्ध विराम की घोषणा करते हैं या फिर युद्ध को स्थगित करते हैं। जैसे ही स्थगित की घोषणा होती है या युद्ध विराम की घोषणा होती है, तो कहा जाता है जिस देश के सैनिक जिस हिस्से में है वो हिस्सा उनका, यानी कि पाकिस्तान की जो सेना पीओके के अंतर्गत थी वो वहीं रुक जाती हैं और पीओके कहाँ चला जाता है, तो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। अब आप मुझे सीधे सीधे तौर पे बताइए, अगर आपके घर पड़ोस में कहीं लड़ाई हो रही है या आपके द्वारा ही की गई है लड़ाई, कुछ भी मान लीजिए हम, तो आपके खेत पे अगर लड़ाई होती है और वो आपके खेत में आके लड़ाई करता है और तीसरा कोई आके बोलता है कि आप लड़ाई मत कीजिए, जो जिस स्थान पे खड़ा है वो हिस्सा उसका और युद्ध विराम करिए, यानी कि अपनी लड़ाई को खत्म करिए, तो क्या आप उस चीज को मानने के लिए एग्री हो जाओगे? क्योंकि वो आपके जगह में खड़ा होकर आपको बोलता है कि अब यहाँ मतलब सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, जिस हिस्से में जो खड़ा है वो हिस्सा उसका है, तो आपका हिस्सा भी उसके पास चला गया। तो ये चीज कभी भी भारत मानने के लिए तैयार नहीं है कि पीओके कश्मीर का है, ये पीओके पाकिस्तान का है। तो पीओके पाकिस्तान का ना होके कश्मीर का हिस्सा है, और कश्मीर अब किसका हिस्सा बन चुका है, क्योंकि 370 धारा तो हट चुकी है, तो वो किसका बन चुका है, भारत का हिस्सा बन चुका है। तो अभी पीओके भी वापस लेना बाकी है। तो बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित यानी कि पीओके तक जाने का रास्ता आपको बुर्जिल दर्रे से ही मिलेगा। अब बात करेंगे इनको याद करने की ट्रिक। तो कौन कौन से दर्रे यहाँ पे हैं? झोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। अब क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है, कश्मीर में जो कि बनी है पीर बाबा की बुर्ज का मतलब दरगाह या कोई स्थान, पीर बाबा का बुर्ज। अब इस ट्रिक को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिक क्या है, ज़्यादा समय तक वर्क नहीं करती है, ये चीज़ आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि ट्रिक आप अपने मन से बनाओगे वो ज़्यादा कारगर होगी। अगर आपको लंबे समय तक कोई चीज़ याद रखनी है तो अपने मन से बनाई गई ट्रिक ही आपको ज़्यादा सफलता दिला सकती है या कामयाब हो सकते हो इस चीज़ को लेके। क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक हो या किसी और व्यक्ति के द्वारा बताई गई ट्रिक हो, क्या होगा, आप कुछ समय के लिए तो उसको अच्छे से याद रख पाओगे, पर उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आप उस चीज़ को भूलने लगोगे। तो अच्छा है कि आप नॉर्मली इन चीज़ों को याद रखो, और ट्रिक भी अगर बनाना है तो खुद के मन से भी थोड़ी बहुत ट्रिक बना के याद करिए, ताकि आपको अच्छे से आसानी से हर चीज़ याद हो। और मैंने काफ़ी समय आपको बोला है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपके पास में शॉर्ट्स नोट्स जरूर होने चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं, जैसे मैंने दर्रे पढ़ाए हैं, तो इनमें से जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद नहीं हो रही है, बन नहीं पा रही है, कोई इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप उनको अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको आगामी परीक्षा में क्या हो, बहुत सारी मदद हो जाए। तो क्या होता है, कश्मीर में जो कि बनी है पीर बाबा की बुर्ज, कश्मीर से जम्मू कश्मीर याद रखना है, में जो कि जो से हो जाएगा झोजिला दर्रा, में बनी है पीर बाबा की बुर्ज, पीर से पीर पंजाल,
बनी है, बनी से हो जाएगा बनिहाल, और बनी है बाबा की बुर्ज, बुर्ज का मतलब हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। तो ये कौन से दर्रे हो गए हैं, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। और इनमें जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसके अलावा भी अगर कोई ट्रिक बन सकती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके अलावा इससे भी बेस्ट और ट्रिक बन सकती थी, तो ये आप मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं लद्दाख के दर्रे। किसके दर्रे देखेंगे अपन, लद्दाख के दर्रे देखेंगे। अपन ने जम्मू कश्मीर के देख लिए, अब देखेंगे लद्दाख के दर्रे। तो लद्दाख के दर्रे में प्रमुख है खारदोंगला दर्रा, चांगला दर्रा, दीरगाला दर्रा, चोरबद्दर दर्रा और काराकोरम दर्रा और देवसांगला दर्रा। सबसे प्रमुख अगर लद्दाख के बारे में पूछे जाने वाला प्रश्न है तो काराकोरम दर्रा आएगा सबसे प्रथम, और दूसरा आएगा चांगला दर्रा। कौन सा आएगा, चांगला दर्रा। अब मैं बात करूं काराकोरम दर्रा और देवसांग दर्रा, ये है हिमालय में स्थित। कहाँ पे है, लद्दाख के ट्रांस हिमालय में स्थित है। कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। कौन कौन से दर्रे, काराकोरम दर्रा और देवसांगला दर्रा कहाँ पे स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। अब आपने गिलगित वाला तो देख लिया है कि तो गिलगित में क्या होता है, पीओके के अंतर आ जाता है। फिर यही का एक हिस्सा है जो लद्दाख से कहाँ का मार्ग जोड़ता है, चाइना से, चीन से। अब चीन का मार्ग जोड़ने के लिए आपको पता है मानसरोवर किसके अंतर्गत आता है, तिब्बत के अंदर आता है। तिब्बत जो पहले आज़ाद हुआ करता था अब आज़ाद नहीं है, यानी कि इस पे किसकी हुकूमत चलती है, चाइना की चलती है। तो तिब्बत के जो 2 एरिया हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक है अक्साई चीन। इस पे किसका हिस्सा है या किसका अभिशासन चलता है या किसके कब्जे में है, ये अक्साई चीन कहाँ पे है, तिब्बत, तो ये चाइना के पास चला गया है। इसके अलावा एक और आता है सियाचिन जो कि अपने पास में है, यानी कि ये भारत के पास में है। तो ये क्या करता है, लद्दाख से कहाँ का रास्ता जोड़ता है, चीन का। तो भारत और चीन की बॉर्डर यहाँ से लगती है, तो 2 देशों की सीमा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी लद्दाख के प्रमुख दर्रों के अंतर्गत, जो कि चीन से भारत को जोड़ने का कार्य करती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है वो है, लद्दाख जो है भारत के सभी केंद्र शासित में से सबसे बड़ा है। चाहे दमन एवं दीप एवं दादर नागर हवेली एक हो गए हो, फिर भी सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज या फिर केंद्र शासित प्रदेश आप बोलो, केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा आ जाएगा, सबसे बड़ा लद्दाख है। कौन सा है, सबसे बड़ा है लद्दाख। क्या है, सबसे बड़ा है लद्दाख। तो अपन देखेंगे इसको याद करने की ट्रिक। तो याद करने की ट्रिक में क्या होगा, दीपक काका जरा चंगा खाना लाना। क्या है, दीपक काका जरा चंगा खाना लइयो, चंगा खाना लाना या लइयो, कुछ भी जैसा आपको बेस्ट लगे, ये है ट्रिक। तो दीपक से क्या होगा, देवसांगला। दीपक काका से काराकोरम, जरा चंगा खाना लाना, जरा चौबतला और चांगला खाना लाना, यानी कि खारदोंगला, जरा चंगा खाना लाना। और बाकी दीरगला ये जम्मू कश्मीर का प्रमुख है, तो इसको आपको याद रखना होगा। तो ये सारे के सारे प्रमुख कहाँ के आ जाएंगे, लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में से क्या क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा, यानी कि 4 दर्रे हैं। क्या है, 3 प्रमुख यहाँ के दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है बारालाचा दर्रा और फिर पूछा जाएगा शिवकिला दर्रा। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ में जोड़ता है, और बारालाचा दर्रा जो है ये क्या करता है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ में जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है, लद्दाख के साथ में जोड़ता है। अब देखो रोहतांग दर्रा, क्या है, रोहतांग दर्रा।
अगर आप हिमाचल प्रदेश जाते हो, यानी कि जैसे ही आप हिमाचल प्रदेश गए हो तो सर्वप्रथम आपको घूमने के हिसाब से कौन सी जगह का नाम याद आएगा? सर्वप्रथम आपको मनाली ही याद आने वाला है। कुल्लू मनाली अगर आप जाना चाहते हो तो आपको हिमाचल प्रदेश जाना पड़ेगा और मनाली आप जाओगे, कहाँ पे? मनाली। तो मनाली जाने के बाद में आपका मन होगा लद्दाख जाने के लिए। तो लद्दाख जाने के लिए जो आपको रास्ता मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? मनाली से। और मनाली से अगर आप निकलते हो लेह लद्दाख जाने के लिए, लेह लद्दाख जाने के लिए अगर आप निकलते हो, जो ये बीच का रास्ता पड़ता है, इसी पे आता है रोहतांग दर्रा। क्या आता है? रोहतांग दर्रा। अगर आप कभी भी मनाली से कहाँ जाओगे, लेह लद्दाख जाओगे, तो ये दर्रा जरूर देख के आइएगा, रोहतांग दर्रा, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मनाली से लेह लद्दाख की बीच वाली ट्रिप में आपको ये देखने को मिलेगा, रोहतांग दर्रा। दर्रा क्या है? एक सड़क ही तो है, बीच बीच में आपको पास पास में नदियाँ भी देखने को मिलेगी और फिर सड़क मार्ग के द्वारा अगर आप जा रहे हो तो आपको रोहतांग दर्रा वहाँ देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसको याद करने की ट्रिक, शायद तक ये आपको फनी लगे। इसकी ट्रिक क्या बनती है? हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की, जो कि हैं रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिव किला दर्रा, इसको याद करने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसकी? रोहित छिपकली देखकर या फिर छिपकली से डर गया, छिपकली देखकर बाड़े में छुप गया। अभी जो गांव से देख रहे हैं उनको तो अच्छे से समझ में आएगा बाड़ा क्या होता है, पर जो प्रॉपर शहर से हैं उनको बाड़ा समझ में नहीं आएगा। जैसे आप रहते हो ना घर, मकान, हाउस, बंगलों के अंदर, उसी प्रकार पशुपालन जहाँ किया जाता है उसको बाड़ा कहा जाता है, या पशुओं के लिए जो चारे का स्थान होता है उसको भी बाड़ा कहा जाता है। नहीं देखा हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करना बाड़ा किसको कहा जाता है, आपको मिल जाएगा। तो रोहित ट्रिक अपन देखेंगे, रोहित छिपकली देखकर बाड़े में छुप गया। रोहित से रो निकालेंगे तो बन जाएगा रोहतांग दर्रा, हित से निकालेंगे तो बनेगा हिमाचल प्रदेश, छिपकली से हो जाएगा शिवकिला दर्रा और बाड़े में छुप गया यानी कि बारालाचा दर्रा। तो ये हो गई आपकी प्रमुख ट्रिक, जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों को याद करने में आसान रहेगी। इसके अलावा भी अगर कोई ट्रिक बनती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं अपन, ये हिमाचल प्रदेश के हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आ जाएगा उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, और उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में से प्रमुख आ जाते हैं माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। सबसे अधिक बनने वाला प्रश्न है लिपुलेख दर्रे का, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कैलाश पर्वत या मानसरोवर जाने के प्रमुख रूप से उपयोगी होने वाला दर्रा, एकमात्र दर्रा है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा क्या है? एकमात्र दर्रा है जिसके द्वारा क्या है, कैलाश पर्वत या मानसरोवर आप जा पाओगे। यानी कि मानसरोवर अगर आपको जाना है तो कौन से मार्ग का उपयोग करना होगा? लिपुलेख दर्रा यानी कि लिपुलेख सड़क का आपको यूज करना होगा। अब बात करें माना दर्रा और चीन दर्रा, ये दोनों दर्रे, इस दर्रे से इस दर्रे तक जब आप पहुंचोगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? दो देश की सीमाओं का निर्माण, जो कि चीन से भारत को जोड़ने का काम करेगा या भारत से चीन की सीमा को जोड़ने का कार्य करेगा। तो ये दो दर्रे आपके एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, नीति दर्रा और माना दर्रा दोनों के द्वारा चीन और भारत की क्या है, सीमा साझा करता है। लिपुलेख दर्रे की मैं बात करूं तो ये 3 देशों की सीमा बनाता है। प्रथम आ जाएगा भारत, द्वितीय आ जाएगा चीन और तृतीय कौन सा आ जाएगा? नेपाल। तो 3 प्रमुख ट्रिक में आएगा। माला ने निश्चय किया कि वो उत्तर में, यानी कि किसी क्वेश्चन का आंसर होता है प्रश्न का उत्तर में लिपि लिखेगी, लिपि या लिपिलेख लिखेगी या लिपुलेख लिखेगी, जो भी आप समझना चाहो, लिपिलेख लिखेगी। अब इसमें क्या होगा, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कैसे याद रखोगे? माला से हो जाएगा माना दर्रा, ने निश्चय किया, निश्चय से होगा नीति दर्रा, निश्चय किया कि वो उत्तर में यानी कि उत्तराखंड क्या लिखेगी? लिपिलेख लिखेगी या फिर लिपुलेख, यानी कि आपको आसानी से याद हो गया ना। तो जिसको क्या कहा जाता है? दक्कन
इसके अलावा और प्रमुख राज्य बचे हैं जिनके बारे में काफी समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सर्वप्रथम अपन बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान इसकी राजधानी की अगर मैं बात करूं तो आ जाएगी जयपुर। जयपुर के राजस्थान की राजधानी। राजस्थान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जिला है जो कि है सिरोही जिला। क्या आ जाएगा? सिरोही जिला। और सिरोही जिले के अंतर्गत क्या आती है? अरावली रेंज या अरावली पर्वतमाला भी इसको कहते हैं, अरावली रेंज। अब अरावली रेंज पे क्या बसा हुआ है? माउंट आबू, यानी कि आबू पर्वत जिसको कहा जाता है, कहाँ आ जाएगा? माउंट आबू से अलग करते हैं किसको? गुरु शिखर। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी 1722 मीटर। क्या है इसकी ऊंचाई? 1722 मीटर। तो माउंट आबू से अलग करती है गुरु शिखर को, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है गोरान घाट। क्या कहा जाता है? गोरान घाट। क्या कहते हैं इसको? गोरान घाट, जो कि राजस्थान का एक प्रमुख है। यह है अरावली रेंज। इसमें भी यही है कि पहाड़ों के बीच में जो रास्ता चलता है उसी को क्या कहा गया है? दर्रा। यहाँ पे नाम दे दिया गया है घाट का, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आ जाएगा, जो भी माउंट आबू में। और यहीं पे एक और रास्ता है अरावली पर्वत रेंज के बीच में, जो कि सिरोही से किसको जोड़ता है? उदयपुर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उदयपुर को जोड़ता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाएगा मध्य प्रदेश। क्या आएगा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के लिए क्या आएगा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में क्या आएगा? सतपुड़ा रेंज, यानी कि सतपुड़ा की पहाड़ियां यहां आएगी। सतपुड़ा। और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जिला है बुरहानपुर। और बुरहानपुर में क्या है? असीरगढ़ का दुर्ग। इसमें आता है दक्कन के पठार को क्या करता है? उत्तर भारत के साथ में जोड़ने का कार्य करता है। उत्तर भारत को जोड़ने का कार्य करता है। इसका नाम क्या दिया गया है? बुरहानपुर का असीरगढ़ दुर्ग। ये भी एक गार्ज है, जो कि आप दक्कन के पठार से उत्तर भारत के मध्य जाओगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। असीरगढ़ दुर्ग के बारे में आपने काफी समय सुना होगा। यहाँ पे राजा अकबर आता है, उसी के द्वारा क्या होता है? दक्षिण की विजय वो प्राप्त करता है। असीरगढ़ के दुर्ग का द्वार खुलाना बहुत मुश्किल होता है। वो क्या करता है? सोने की मोहरा या मुद्रा उनको देता है, और फिर क्या होता है? ये दरवाजा खुलता है और उसकी दक्षिण विजय तय हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे गोवा। क्या आ जाएगा? गोवा। तो गोवा के लिए क्या आएगा? चोरला घाट और अमोली घाट और चोरला घाट कहाँ पड़ेगा? गोवा के अंदर। और ये घाट क्या करेगा? मुंबई से गोवा जाने के रास्ते के मध्य पड़ेगा। केरल में क्या क्या आता है? केरल में आ जाएगा पाल घाट और पलक्कड़ घाट। पाल घाट क्या है? नीलगिरी से अन्नामलई के बीच का रास्ता जोड़ने का कार्य करता है। और पलक्कड़ जो है, पलक्कड़ क्या करता है? कोयम्बटूर से केरल का रास्ता जोड़ता है। केरल का रास्ता जोड़ता है। ये थे आज के महत्वपूर्ण सेशन, यानी कि महत्वपूर्ण दर्रे जो थे भारत के, वो अपन सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।
जय हिंद, जय भारत।